हेलो, वेलकम टू लूसिड नेट क्लासेस GPSNB। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हेडिंग है हमारी, टॉपिक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज क्या हैं? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, ऐसा कंसिडर मैंने उन्हें माना जाता है जो पीपल जो है अनकाइंडली यानी बिना सोचे समझे, बिना दयापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो पूरी दुनिया खतरे में है और हमारे दुनिया का भविष्य भी खतरे में है। ठीक है, द रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड, आप समझते हैं मुफ्त है, लेकिन शायद ये मुफ्त नहीं है। हमें इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, तभी जाकर रिसोर्स डेवलप हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में हम कैसे सुधार करेंगे, क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो 3 तरह की समस्याएं, 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो है, आपका लालच जो है वो विनाश की तरफ ले जाएगा। ठीक है ना, कुछ लोगों का लालच क्या कर रहा है, जैसे कुछ लोगों के पास रिसोर्स हो गए हैं, सबके पास रिसोर्स है ही नहीं। ग्रीड ऑफ फ्यू, कुछ लोगों का लालच क्या कर रहा है, विनाश की तरफ हमारी दुनिया को ले जा रहा है। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है, हैव्स एंड हैव्स नॉट का मतलब, हैव मतलब समझिए जो रिच हैं, हैव नॉट्स मतलब जो पुअर हैं। जिनके पास है वो उन रिसोर्सेज हैं वो हैव्स हो गया, जिनके पास नहीं वो हैव नॉट्स हो गया। ठीक है ना, और रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि दुनिया, विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस कि जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो रहा है, जिससे प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, अनेकों तरह के प्रदूषण जो है फैलते जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए ये आवश्यक है कि हम इन 3 समस्याओं पर ध्यान दें कि जो हमारा लालच विनाश की तरफ हमें लेके जा रहा है, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादा रिसोर्सेज को हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ओके, इसलिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है ना, रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा? जुडिशियस, रैशनल एंड इक्विटेबल मैनर, हमें संसाधनों का इस्तेमाल न्यायपूर्ण ढंग से, ठीक है ना, तार्किक ढंग से और बराबर तरीके से करना है। ठीक है ना, जुडिशियल हो, रैशनल हो, तार्किक हो और एक समान हो। ठीक है ना, न्यायपूर्ण मतलब सबको मिले। ठीक है ना, रैशनल मतलब ऐसा ना हो किसी के पास हो किसी के पास बिल्कुल ना हो। ठीक उचित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो रैशनल होगा, और बराबर तरीके से करेंगे तो उसे इक्विटेबल मैनर हम कहेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है ना, क्यों करना ऐसा जरूरी है, कारण क्या है? द रीजन्स फॉर दिस आर फॉलोइंग, ताकि हम रिसोर्स, अब कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसको फिर से आप रीयूज करेंगे। रीयूज का मतलब क्या होता है? फिर से उपयोग करना। ठीक है ना, फिर से उपयोग करना ज़रूरी है। ठीक है ना, जब किसी चीज़ को इस्तेमाल की चीज़ को फिर से इस्तेमाल करते हैं तो उसे रीयूज करते हैं। किसी इस्तेमाल की गई चीज़ को जब हम क्या करते हैं रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मतलब उससे कोई नई चीज़ बना देते हैं तो रिसाइकल हो जाता है, और उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज़ में, वो रीयूज हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पूरे जीवन का स्तर अच्छा बनाए रखने के लिए, और जो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो शोषण हो रहा है उस शोषण को रोकने के लिए, ठीक है ना, हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, बैलेंस रूप से उसका डेवलपमेंट करना है, ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास। सतत विकास का मतलब कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। व्हेन योर कंट्रीज रिसोर्सेज आर डेवलपिंग एंड दे आर गोइंग इन अ कंसिस्टेंट वे फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल और फॉर देयर अदर यूजेस, then if we are just utilizing them right now and we are just saving all the resources for upcoming future, आने वाले भविष्य के लिए भी हम बचा रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये कारण है जिनके कारण हमें ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को जुडिशियस, रेशनल रूप से हम क्या करें, उनका इस्तेमाल करें, और इक्विटेबल हो, बराबरी से सबके बीच में मौजूद हो। सो रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है? संसाधन की योजना बनाना। योजना बनाना मतलब एक इफ़िशियंट एंड इफेक्टिव मेथड का इस्तेमाल। इफ़िशियंट मतलब बिना गलती किए हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो इफ़िशियंसी कहलाएगी, और अगर आप रिसोर्सेज को पूरे ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो इफेक्टिवनेस कहलाएगा। इफेक्टिव का मतलब होता है गोल को पूरा करना, और इफ़िशियंट का मतलब होता है गोल को बिना गलती के पूरा करना। ठीक है ना, ये ज़रूरी है ताकि सतत विकास हो सके। ठीक है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए ये बहुत ही काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? एफिशिएंट मतलब बिना गलती के आप गोल पूरा करेंगे तो वो आपकी एफिशिएंसी है, और जब आप गोल को पूरा करेंगे तो वो इफेक्टिवनेस है। तो गोल को पूरा करना है, रिसोर्स प्लानिंग करनी है, संसाधन कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बात पे ध्यान देना है हमें। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है,
तो आप इसके नोट्स बनाएंगे. प्लीज़ रिवाइज ऑल द नोट्स एंड कमेंट बिलो फॉर एनी प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.